आज का टॉपिक आपका ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट। किसी एक्सप्रेशन को गुना करना है, किसी संख्या सबको गुना करिएगा आपस में, जीरो कितना आएगा इसके बारे में। तो आपसे कहा जा रहा है कि लास्ट से कितना जीरो आएगा, मतलब समझिए कहा क्या जा रहा है। आपसे कहा ये जा रहा है कि मान लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 170 अगर गुना करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा। 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 17 में 6 से गुना करिएगा तो 102 बनेगा, 1020। टोटल जीरो अगर पूछता कि टोटल जीरो बताइए कितना होगा, टोटल जीरोज, तो आप लिखते हैं यहाँ पर 2 जीरो दिख रहा है, 2 जीरो कितना है तो बोलेंगे 2। लेकिन क्वेश्चन में क्या ऊपर हेडिंग दिख रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट, अंतिम से कितना जीरो दिख रहा है, तो अंत से तो केवल एक ही जीरो है ना, अंत से केवल एक जीरो है, तो आप बोलेंगे 10 फ्रॉम लास्ट। आप बोलेंगे यहाँ पे कि 10 फ्रॉम लास्ट। अंतिम से कितना जीरो, तो आप बोलेंगे अंतिम से केवल एक जीरो है। तो ये बीच वाले जीरो के बारे में नहीं पूछता है, केवल लास्ट वाले जीरो के बारे में पूछा जाता है। सोचिएगा फिर से, अगर हम आपसे बोले यहाँ पे 12 इंटू 9 इंटू 1000 क्या होगा, गुना करिएगा, 12 9 108, 3 को जीरो दिख रहा है आपको लास्ट में। अब से पूछा जाएगा टोटल कितना जीरो है इस एक्सप्रेशन में, तो टोटल जीरो भले हमको 4 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही कहा जाएगा टोटल जीरो फ्रॉम लास्ट, तो अंतिम से कितना जीरो दिख रहा है, आप बोलेंगे 3 जीरो, आप यहीं पर लिखेंगे 3 जीरोज। कितना जीरो है, 3 जीरो। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे बीच में कितना जीरो है उसके बारे में बात नहीं होता है, बात होता है कि लास्ट से कितना जीरो है इस चीज के बारे में। तो आपको ये तो मालूम है ना कि जीरो बनता कैसे है, तो जीरो हो रहा है 5 और 2 को गुना करिएगा तो बनता है 10। तो आप बोलते हैं यहीं से कि जब एक रहेगा संख्या 5, दूसरा रहेगा 2, तो एक जीरो बन के आएगा। अब यही 5 और 2 जितनी बार होगा उतना जीरो बना के देगा। क्या मतलब है उस चीज का, अगर हम एग्जाम्पल में सोचे, आपसे बोले कि 5 इंटू 2 बराबर, आप बोलेंगे 10 10, तो भाई एक बार ये पेयर का यूज हुआ। अगर हम बोलेंगे 5 इंटू 2 एक बार है पेयर, 5 इंटू 2 का 2 बार पेयर, कितना जीरो, तो आप बोलेंगे कि एक पेयर यहाँ पर, एक पेयर यहाँ पर, इसका मतलब है 2 गो जीरो बन के आएगा। कैसे 2 जीरो बनेगा, तो 5 में 2 से गुना करेंगे 10, फिर 5 में 2 से गुना करेंगे 10, 10 में 10 से गुना करेंगे 100, 100 का मतलब है आपके पास यहाँ पे 2 जीरो दिख रहा है। सोचिए कि 5 इंटू 2 का एक पेयर, फिर से बोले 5 इंटू 2 का दूसरा पेयर, फिर से बोले 5 इंटू 2 का तीसरा पेयर, फिर से बोले 5 इंटू 2 का चौथा पेयर, कितना जीरो बना के देगा, तो आप बोलेंगे एक पेयर यहाँ से, दूसरा पेयर यहाँ से, तीसरा पेयर यहाँ से, चौथा पेयर यहाँ से, कुल मिला के हमको 4 गो जीरो दिख रहा है। कुल मिला के 4 गो जीरो दिख रहा है। आप बोलेंगे यहाँ पर 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, आप बोलेंगे 4 टर्म है, इसका पेयर कितनी बार है, 4 बार जोड़ा लग रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 4 जीरो है। कितना जीरो, 4 जीरो, 4 टाइम्स जीरो है, यही आपका आंसर बन के आएगा। कितना जीरो, तो 4 जीरो। तो अब जरा सोचिए कि जब ये 5 और 2 क्लियर दिया रहेगा तब तो ठीक है। अगर हम आपसे यहाँ पर पूछ लें, जरा सोचिए कि हम अगर आपसे यहाँ पर पूछ लें कि सोचिए कि अगर हम आपको लिख देते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, कितना पेयर हो रहा है 5 और 2 का, सोच के बताइए। तो आप बोलेंगे कि 5 और 2 का एगो पेयर दिख रहा है, 5 और 2 का एगो पेयर दिख रहा है, फिर बोलिएगा 5 और 2 का एगो पेयर दिख रहा है, फिर बोलिएगा 5 और 2 का दूसरा पेयर दिख रहा है,
मतलब 1 2 3 और 4 कुल मिला के 4 पेयर दिखा, तो हम लोग बोलेंगे कि 4 गो जीरो इसका आंसर होगा, 4 जीरोज, यही 4 जीरो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है तो हम आपसे अगर ये पूछ लें कि 5 का पावर 3 और 2 का पावर 4 में कितना जीरो आएगा, ये सोच के बताइए। 5 का पावर 3, 2 का पावर 4 में कितना जीरो आएगा, आप इसको सोच के बताइए। तो आप बोलेंगे कि 5 को 3 बार लिख लेते हैं, आप बोलेंगे 2 को 4 बार लिख लेते हैं, आप बताएंगे कितना जीरो, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर 5 और 2 का एक पेयर, 5 और 2 का दूसरा पेयर, फिर बोलेंगे 5 और 2 का तीसरा पेयर। तो पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, कुल मिला के 3 पेयर दिया हुआ है। इसका मतलब बोलेंगे कि 3 गो जीरो मिलेगा। आप बोलेंगे इस 2 का क्या होगा, इसका कोई पेयर नहीं बना, खत्म कर दीजिए उसको। जो पेयर नहीं बनाएगा उसको छोड़ दीजिए। तो कितना दिखा, 5 का पावर 3 गुना 2 का पावर 4, हम लोग बोलेंगे अभी यहाँ पर 3 जीरो। मतलब बेस 5 और 2 में से जिसका पावर कम रहेगा उतना जीरो दिखेगा, क्योंकि 3 इज लेस देन 4, जिसका पावर कम रहेगा उतना जीरो दिखेगा। आप बोलेंगे जिसका, आप यहाँ पर बोलेंगे जिसका पावर कम रहे उतना जीरो होगा। किस में, तो बोलेंगे यहाँ पे कि 5 का पावर m इंटू 2 का पावर n में, 5 का पावर m और 2 का पावर n में जिसका पावर कम रहे उतना जीरो रहेगा, उतना ही जीरो होगा। तो 5 का पावर 3, 2 का पावर 5, छोटा पावर कौन सा, 3, आप बोलेंगे 3 जीरो होगा बस। आप बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना, तो बोलेंगे 3, यही आपका आंसर बन के आएगा। तो ये राइटिंग में 3 लिखेगा, फिर हम ये 3 को जीरो दिखा दिए ऐसे। अब आप जरा सोचिए, आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर 2 टू द पावर 8 दिया हुआ है इंटू 5 टू द पावर 9, बताइए कितना जीरो बन के आएगा, हाउ मेनी जीरोज आर देयर, क्या लिखेंगे। तो आप सोचिएगा कि 2 का पावर 8, 5 का पावर 9, मतलब पावर क्या है कि 8 छोटा है 9 से। तो आपसे कहा गया था कि जो छोटा पावर होगा उतना ही लिखेंगे ना, जिसका पावर कम रहे उतना जीरो। तो 8 और 9 में कम पावर कौन सा, 8 वाला है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि 8 टाइम्स जीरो, 8 टाइम्स जीरो रहेगा, बस यही लिखना है। आइदर 2 और 5 में, ऐसा नहीं सोचिएगा कि 2 वाला में है कि 5 वाले में, बड़ा क्लियर समझिएगा इसमें। 2 या 5 में, 2 या 5 में से जिस किसी का भी पावर कम हो वह कम वाला ही नंबर ऑफ जीरोज का वैल्यू होगा। मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे। 2 और 5 में से जिस किसी का भी पावर कम हो वह कम वाला ही नंबर ऑफ जीरोज का वैल्यू होगा। वह कम वाला पावर ही, वह कम वाला पावर ही नंबर ऑफ जीरोज का वैल्यू होगा। तो 2 का पावर 8, 5 का पावर n, आपको मालूम है कि 8 छोटा है 9 से, तो वह कम वाला ही 8, बस ही बोलिएगा कि 8 जीरो बन के आएगा। आप बोलेंगे यहाँ पर 8 जीरोज बन के आएगा, वही आपका आंसर बन के आएगा। 2 का पावर 8, 5 का पावर 9, मतलब 2 और 5 का 8 बार पेयर मिलेगा, एक बार केवल 5 अकेला आएगा जिसमें 2 नहीं रहेगा। तो कुल मिला के आपसे यही पूछा जा रहा है कि 2 या 5 में से जिस किसी का भी पावर कम हो वह कम वाला पावर ही नंबर ऑफ जीरोज का वैल्यू होगा। पूछा जाएगा इसमें कि नंबर ऑफ जीरोज कितना बन के आएगा,
तो बस इसमें आप यही बोलिएगा कि कम वाला पावर। तो मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हो गया होगा आपसे। अगर हम चौथा में बात करते हैं, 2 का पावर 10 गुना 5 का पावर 6, 2 का पावर 10 गुना 5 का पावर 6 कितना? 0। तो कहा जा गया है कि 2 और 5 में से जिसका पावर कम हो, 6 इज लेस देन 10। ठीक है, आप बोलेंगे 6 टाइम्स 0, यही आपका आंसर है। 6 टाइम्स 0, 6 बार 0 बन के आएगा, बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर। जब बोलेंगे कि अब ये दोनों में से जो कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसके बारे में तो बात हो गया। अगर आपसे पूछे कि जब दोनों बराबर है तब के केस में क्या करेंगे, तो जब दोनों बराबर है इसका मतलब है दिमाग ही नहीं लगाना है। जब बराबर है तो बराबर 0 हो जाएगा। 9 जीरोज बोलेंगे इसका आंसर। 2 का पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9, पावर बराबर है, जो वैल्यू दिया हुआ उतना ही 0 लिख दीजिएगा। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 2 का पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4, वही इक्वल नंबर है, आप सीधे बोलेंगे इक्वल 4 जीरोज। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए एक बार। यहाँ तक नो ठीक है? सर। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, तो वो सुंदर। तो इस हिसाब से आपको समझ में तो आ गया ही करना क्या होगा। अब अगर हम आपसे क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहे हैं, सोचिए जरा। अब क्वेश्चन के हिसाब से कैसे, तो क्वेश्चन आपका अगर रैंडम नंबर के हिसाब से हो, क्वेश्चन अगर रैंडम नंबर्स के क्वेश्चन अगर रैंडम नंबर्स के हिसाब से हो, तब क्या करेंगे सोचिए। तो पहला कहानी है 55 इंटू 75 इंटू 15 इंटू 37 इंटू 93 इंटू 32 इंटू 49 बराबर क्या होगा। आपसे इसका वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है कि आप गुना करके इसका रिजल्ट दे दीजिए। ठीक है, आपको बस ध्यान ये रखना है कि गुना करके रिजल्ट नहीं पूछा जा रहा है। आपसे कहा कि 5 और 2 का बेस में तैयार करना है, मतलब बेस टू दी पावर के रूप में लिखना है। बेस टू दी पावर के रूप में लिखना है किसको? तो 2 के बारे में भी लिखना है, 2 का पावर m मान लेते हैं, और 5 के भी बारे में 5 टू दी पावर n। बस यही सोचिएगा कि हमको इतना ही लिखना होता है बस। और जिसका पावर अगर m इज लेस देन n, इसका मतलब m 0 रहेगा। और अगर n इज लेस देन m बोलेंगे, इसका मतलब होगा n जीरोज होगा। और जब कभी भी m बराबर n बोल देंगे, जब कभी भी दोनों बराबर है, जब कभी भी दोनों बराबर है, m बराबर n, देन m और n एक ही चीज है। m और n जीरोज बात बराबर है। ठीक है, तो क्या काम करेंगे आप समझ लीजिए। यहाँ से काम क्या करेंगे, यहाँ से जहां जहां से 5 मिलने वाला है, जहां जहां से 2 मिलने वाला है, उसको कलेक्ट करिए। 5 मिलेगा आपको यहाँ पर 5 इंटू 11, 5 इंटू 11 75 का मतलब है 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 तिया 75, 15 का मतलब है 5 गुना 3 15। 37 में 9 तो 2 आएगा, नहीं 3 आएगा। सॉरी, 9 तो 2 आएगा, नहीं 5 आएगा, इसको हटाइए। 93 9 तो 2 आएगा, नहीं 5 आएगा। 32 वाले में 2 आएगा, 2 आएगा मतलब 2 टू द पावर 5। यहाँ तक तो ठीक है। 49 से कोई मतलब नहीं है हमको। तो अब अगर हम आपसे बोले कि 2 कितनी बार है, 2 का रिपीटेशन बताइए, तो आप बोलेंगे 2 का रिपीटेशन में कितनी बार 2 है 5 टाइम्स। और आपसे कहा जाएगा 5 का रिपीटेशन बताइए, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? 5 कितनी बार है? 5 आप देखिएगा कि एक बार तो यहाँ पर है 5, 2 बार यहाँ पर, मतलब 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 4 के बाद खत्म है। 5 टू द पावर 4 आप बोल रहे थे, तो 5 टू द पावर 4 इंटू टू द पावर 5,
आपसे बोला गया जो छोटा पावर होगा 2 का पावर 5 और 5 का पावर 4 में जिसका पावर छोटा हो, तो 4 इज लेस देन आप बोल रहे थे 5। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस दोनों में जो छोटा पावर होगा उतना ही बोला गया है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस बराबर 4 जीरोस बोलेंगे आंसर। 4 बार 0 बन के आएगा बस। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, दिक्कत है तो बोलिए पहले। तो ये रैंडम नंबर के हिसाब से ना जहां जहां से 5 और 2 मिलने वाला हो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर लिखेंगे, संख्या को लिखेंगे, बाकी जो है उसको इग्नोर कर देंगे। तो एक दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए। 169 इंटू 73 इंटू 35 इंटू 80 इंटू लिखिएगा आप 16 इंटू 16 इंटू कर देते हैं 47 बराबर क्या होगा। पहला चीज दिमाग में लीजिएगा कि 2 और 5 को छोड़कर कुछ और लेना नहीं है, तो यहाँ से 2 और 5 नहीं निकलेगा। 73 से 2 5 नहीं निकलेगा। 35 से निकलेगा तो 5 इंटू 7। 80 का मतलब रहेगा इसमें 16 पंचे 80, 2 का पावर 4, 16 गुना 5 80। 16 का मतलब 2 टू द पावर 4, 47 से कोई मतलब नहीं। मतलब क्या लिखिएगा, 5 कितनी बार है तो बोलिएगा एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है। 5 2 टाइम्स दिया हुआ, 5 है 2 बार, 5 है 2 बार, और 4 है कितनी, सॉरी 2 है कितनी बार, 2 टू द पावर 4 यहाँ से, और 2 टू द पावर 4 मतलब आप बोले 2 टू द पावर 8 का कहानी है। दोनों में छोटा पावर है आपका 2 का। आप बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितना, बोलेंगे 2। यहाँ तक तो ठीक होगा। यहाँ तक ठीक है, तो अब जा देखते हैं हम लोग आगे कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में, लगातार संख्या के बारे में। हम लोग देखेंगे लगातार संख्या के बारे में। क्या मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। देखिए कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब है लगातार संख्या, 1 से लेकर 10 तक गुना है। जरा सोचिए, अगर हम इसमें बोले कि 2 कितनी बार आता है, 1 से लेकर 10 तक में 2 कितनी बार आता है, तो एक तो बोलेंगे कि 2 यहाँ पर है। एक बार 4 में बोलेंगे कि 2 इंटू 2 आया हुआ। आपसे बोलेंगे 6 वाले में कि 2 इंटू 3। आप 8 वाले में बोलेंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 10 वाले में बोलेंगे 2 इंटू 5। सोचिए अगर हम आपसे पूछे कि 2 कितनी बार है, तो आप बोलेंगे कि 2 हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार। 2 का रिपीटेशन कितनी बार है, 8 बार। ठीक है। अगर हम इसी में पूछ लें कि 3 कितनी बार आया है, 1 से लेकर 10 तक में 3 कितनी बार, तो आप बोलेंगे 3 तो एक बार यहाँ पर है। फिर बोलिएगा 3 तो दूसरी बार यहाँ पर है। फिर बोलिएगा 9 वाले में 3 आया हुआ, 3 गुना 3। मतलब हम पूछेंगे 3 का रिपीटेशन बताइए, तो आप बोलेंगे सर 3 2 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार, सॉरी 1 2 3 4 बार। 3 कितनी बार है, बोलेंगे 4 बार है। अगर हम आपसे पूछेंगे 5 कितनी बार है ये बताइए, तो आप बोलेंगे कि 5 तो एक बार यहाँ पर था, और दूसरी बार 10 वाले में 2 इंटू 5 दिखेगा। मतलब पूछेंगे 5 कितनी बार है, तो बोलेंगे 5 तो 2 बार है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेकर 10 तक में पूछा जाएगा कितना जीरो बनेगा, तो क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक वाले में 1 to 10 वाले में आप बोलेंगे
कि 2 का पावर 8 इंटू 5 का स्क्वायर, यही लिखिएगा ना। इसमें 2 कितनी बार है तो बोलेंगे 8 बार, 5 कितनी बार है 2 बार, तो कितना जीरो बन के आएगा तो बोलते हैं कि 2 का पावर 8 और 5 का पावर 2, 2 और 5 में पावर को चेक कर लीजिएगा, 2 और 5 के पावर को चेक करिएगा, जो कम पावर होगा वही आंसर है। तो 8 और 2 में देख रहे हैं पावर में 2 छोटा है, आप बोलेंगे 2 जीरो बन के आएगा, बस 2 जीरो रहेगा, यही आपका आंसर है। 2 जीरो बन के आएगा, वही आपका आंसर है। तो अब क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, उस चीज के लिए समझिए कि यहाँ जो हम लोग देखे ना कि जब कभी भी लगातार संख्या हो, एक से स्टार्ट है, स्टार्ट्स फ्रॉम वन, जब कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर हो और स्टार्ट्स फ्रॉम वन, एक से शुरू होता हो, क्या काम करेंगे, तो जो इसका लास्ट नंबर रहेगा ना, जो भी लास्ट नंबर होगा, 10 जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, जो भी लास्ट नंबर होगा उसमें क्या करेंगे, अगर हम 2 से भाग करते हैं और कोसेंट लिखते हैं भागफल, 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा भागफल, रिमाइंडर क्या होगा उसको छोड़ देंगे, रिमाइंडर से नहीं मतलब है। अब इस 5 में फिर से भाग करिएगा 2 से, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो लिखेंगे 2 दूना 4, रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0, यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा बोलिएगा 1। हमको रिमाइंडर से नहीं मतलब है, ये जो कोसेंट है ना 2, 2 में फिर से 2 से भाग देंगे, 2 1 जा 2, अब आप बोलेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। हमको करना क्या है, तो ये जो आपका कोसेंट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोसेंट। तो जब आप देखिएगा ना कोसेंट, QUOTIENT कोसेंट है, तो जब हम देखेंगे कि कोसेंट और ये जो 2 दिया हुआ है ना, ये डिवाइजर है, समझ रहे हैं ना। ऊपर वाला जो 10 5 2 है वो डिविडेंड कहलाता है। तो आप क्या बोलेंगे कि जब कोसेंट हमारा चला आएगा लेस देन डिवाइजर के, तो आप सबको जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन तब तक भाग देना है जब तक कि क्वेश्चन हमारा डिवाइजर से, क्वेश्चन आपका डिवाइजर से कम ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या किए ना कि 10 में 2 से भाग किए तो 5, 5 में 2 से भाग किए 2, 2 में 2 से भाग किए 1, अब 1 में 2 से भाग करेंगे तो 0.5, लेस देन 1 नहीं जाना। तो आपसे लेस देन 1 से नहीं मतलब, जो डिवाइजर दिया हुआ है इससे कम यहाँ पर आ जाएगा, बस छोड़ देंगे। तो 1 इज लेस देन 2 दिख तो रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि 2 कितनी बार रिपीटेड है, तो 5 में 2 जोड़िएगा, 7 में 1 जोड़िएगा तो 8। बोलेंगे ये क्या निकाल रहे थे, निकाल ये रहे थे कि जब 1 से लेकर 10 तक का संख्या में गुना करके दिया हुआ है और पूछेगा कि 2 का रिपीटेशन कितनी बार है, 2 कितनी बार आएगा, 1 से लेकर 10 तक के गुना में 2 कितनी बार आएगा, तो आप बोलेंगे कि 2 आएगा मेरा 8 बार। 2 कितनी बार आएगा, 8 बार। फिर से समझिए क्या बोले, आपको हम ये बोलना चाह रहे थे कि जब 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और 10 दिया हुआ है, 9 और 10 दिया हुआ है, और आपसे पूछे कि 1 से लेकर 10 तक में 3 कितनी बार आएगा, 1 से लेकर 10 तक का जब हम गुना करेंगे, ये गुना कर दिए तो 3 कितनी बार है, 3 का रिपीटेशन बताइए एक बार। अगर आपसे ये पूछे कि 3 का पावर क्या होगा, 3 कितनी बार रिपीटेड है ये बताइए, तो आपको करना क्या है, उतना चेक नहीं करने बैठेंगे, लास्ट वाला संख्या जो 10 दिया हुआ, इस 10 को ले लीजिए, 10 में 3 से भाग करिए, 10 में 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, एक बचेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर एक बचा, ये हमको लिखना नहीं है, हमको केवल इससे काम है, बस कोसेंट से। 3 आया तो 3 में चूंकि 3 के बराबर है तो भाग तो लगेगा ही, 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 एकम 3, अब तो हो गया रिमाइंडर हमारा 0। तो रिमाइंडर क्या बचता है नहीं मतलब, हम देख लिए कि अब 1 में 3 से भाग नहीं लग सकता है, बस तब तक लिखेंगे जब तक कि हमारा भागफल कोसेंट
इससे छोटा नहीं हो जाए डिवाइजर से, बस यही हमारा आंसर रहेगा। 3 में 1 जोड़ देंगे तो बोलिएगा 4, मतलब टोटल जीरो कितना, तो बोलेंगे 4 जीरोज। ओ सॉरी, जीरो नहीं ले रहे थे अभी हम लोग। 1 से लेकर 10 तक में ये पूछ रहे थे कितनी बार रिपीटेड है, तो बोलेंगे 3 हमारा 4 बार रिपीटेड है। अगर पूछेंगे आपको कि 1 से लेकर 10 तक में 5 कितनी बार रिपीटेड है, तो जब 10 में 5 से भाग करिएगा, 5 2 जा 10। अब ये 2 देख रहे हैं कि 5 से कम हो चुका है, इसका मतलब बोलिएगा कि 5 कितनी बार रिपीटेड है, बोलेंगे 2 टाइम्स रिपीटेड है। ये तो क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। जब संख्या लगातार होगा, कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1 से शुरुआत करके 10 तक ले गए और आपसे पूछेंगे कि 1 से लेकर 10 तक में 2 कितनी बार रिपीटेड है, 3 कितनी बार, 5 कितनी बार, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उस संख्या से भाग दे देना है, बस यही चीज। कोसेंट को तब तक भाग देते जाना है जब तक वो डिवाइजर से कम ना हो जाए। ठीक है, एक चीज आप बताइए यहाँ पे कि 1 से लेकर 10 तक में ज्यादा रिपीटेशन किसका आएगा, 2 का होगा कि 5 का होगा? गप नहीं करो रे। 1 से लेकर 10 तक में ज्यादा रिपीटेशन किसका होगा, 2 का होगा कि 5 का होगा? सर 2 का। 2 का। ज्यादा रिपीटेशन 2 का होगा। हर एक दूसरा टर्म में आपको 2 दिख रहा है, हर एक दूसरा टर्म में 2 दिख रहा है। जबकि आपसे पूछा जाएगा कि 5 का रिपीटेशन, तो आप जाने कि हर एक 5वां टर्म के बाद 5 आएगा, मतलब ज्यादा रिपीटेशन 2 का होगा, कम रिपीटेशन रहेगा 5 का। तो काम क्या करेंगे इसमें समझिएगा कि 2 के बारे में चेक भी नहीं करेंगे हम लोग, 2 के बारे में चेक भी नहीं करेंगे। जिसके बारे में पूछा जाएगा कि कितना बार जीरो आएगा, लगातार संख्या है तो केवल 5 से हम लोग भाग करके चेक कर लेंगे, केवल 5 से भाग करके चेक कर लेंगे।